आप सभी की जय मसीह की। हम जय देवी यादव मिर्ज़ापुर से बोल रहे हैं। मेरा गवाही है कि मेरे पेट में पथरी था तो 2 साल पहले था। दवा ववा सब हुआ, ठीक नहीं हो रहा था तो मौसी बोली कि आओ तुम्हारा ऑपरेशन करवा दे। तो वहाँ गए तो हम प्रभु जी से प्रार्थना किए, प्रभु जी मेरा ऑपरेशन कराने का नौबत ना आए, मेरा वैसे ही ठीक हो जाए। वहाँ गए, अल्ट्रासाउंड कराए, मेरा सब नॉर्मल निकला। और परमेश्वर को हम कहें, परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जो कि मेरा सब नॉर्मल है। यीशु मसीह के नाम से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और दूसरा गवाही मेरा यह है कि मेरे पापा का पैसा रुका हुआ था, किसान वाला नहीं आ रहा था। परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, हे पिता परमेश्वर मेरे पापा का पैसा आ जाए, काहे नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद मेरे पापा का पैसा भी आ गया। परमेश्वर बहुत चमत्कार करते हैं, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और धन्यवाद करते हैं फास्टर जी के माध्यम से जो कि हम लोग प्रार्थना करते हैं और सुनते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इस सुंदर से शाम के लिए हम आपके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप सभी लोग प्रार्थना में शामिल हुए। मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से शाम के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में हर प्रकार की प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि यदि आज हम प्रार्थना सुनने की कोशिश करते हैं, प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे जीवन से हर प्रकार की जो अशांति है, जो हमारे जीवन में शांति नहीं, हमारे घर में, हमारे परिवार, हमारे बच्चों के जीवन में हमेशा लड़ाई और झगड़े बने रहते हैं। तो हमें विश्वास रखना कि आज हमारी हर प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो हर प्रकार की प्रॉब्लम, उसे परमेश्वर ठीक करेगा, क्योंकि उस खुदा पर विश्वास करते, उस परमेश्वर विश्वास करते हैं जो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे घर में शांति मिलेगी। तुम विश्वास रखना है, भरोसा रखना है, तुम्हारे जीवन में कितनी भी बड़ी कठिन कठिनाइयाँ अभी क्यों ना हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन यहाँ पे कहता है जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में, चाहे वो सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे दोपहर हो, किसी भी वक्त यदि हमारे घर में आज हमें ऐसे महसूस होता है कि हमारे घर में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, अनेक प्रकार की चीज़ें होती हैं हमारे घर में, किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं सब मतलब काम करती हैं, अनेक प्रकार की चीज़ों को लेकर के आपके घर में हो सकता है लड़ाई हो, झगड़े हो, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम हो, लेकिन हमें विश्वास रखना है, भरोसा रखना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में हर प्रकार से वो काम करने वाला, वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर जिस तरीके से हम वचन को देखना चाहते हैं, यशायाह के द्वारा अध्याय 32 और वचन नंबर 18 में परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, परमेश्वर घोषणा करता है, मेरे लोग शांतिपूर्ण निवास स्थान में, सुरक्षित घरों में, आराम से शांति के स्थानों में रहेंगे, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के वचन में विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें हमारे घर में शांति देगा, हमारे बच्चों के जीवन में शांति होगी, हमारे हर प्रकार के कामों में शांति होगी। जो अनेक प्रकार के जो आप काम सोचते हैं वो बिगड़ जाता है या कोई काम नहीं होता है, तो उस बात को लेकर के हमें डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर हमें हर प्रकार के हालातों से, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से वो निकालने वाला है, क्योंकि हम उस खुदा पर विश्वास करते हैं जिस परमेश्वर ने आज हमें श्वास दिया, जीवन दिया, जिस परमेश्वर ने आज हमें एक नया जीवन दिया, एक नई उम्मीद दी है, ताकि आज हम प्रार्थना कर सके। जो हमारे आज घर में लड़ाई और झगड़े, अनेक प्रकार की चीजें होती हैं, उससे परमेश्वर हमारे जीवन में शांति ला सके। अगले वचन की ओर चलना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा गया है लूका पुस्तक अध्याय 10 और वचन नंबर 5 और 6 में। यहाँ पर जब हम देखते हैं तो हमें बहुत कुछ यहाँ पे देखने को, सीखने को मिलता है, क्योंकि हमारे घर में अनेक प्रकार की परेशानियां हैं। इस बात को अच्छी तरीके से हम समझते हैं और जानते हैं। अपने घर में हमने देखते हैं, आस पड़ोस में देखते, लड़ाई और झगड़े, मारपीट, किसी के मतलब किसी पर शक करना, अनेक प्रकार की अशांति हमारे जीवन में हो गई। कितना भी पैसा हो, कितना भी दौलत हो, लेकिन फिर भी हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे फैमिली में शांति नहीं है, चाहे वो किसी भी कारण को लेकर के। यहाँ पे परमेश्वर वचन कहता है 5 में, जब तुम किसी घर में प्रवेश करो तो पहले कहो इस घर में शांति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सोचिए, आप किसी अपने पड़ोसी के घर जब जाते हैं तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें, जब किसी पड़ोसी घर में लड़ाई हो, झगड़े हो, तो वहाँ पे आप कदम रखें, तो उस समय परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब तुम किसी के घर में प्रवेश करो तो पहले
कहो कि इस घर पर शांति हो, क्योंकि वो आशीष आप पर आएगी यदि आप उसके लिए शांति चाहते हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों, ध्यान रखना यहाँ पे, क्योंकि 6वें वचन में क्या कहता है परमेश्वर वचन, यदि वहां कोई शांति बढ़ाने वाला हो तो तुम्हारी शांति उस पर ठहरेगी, यदि नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। इस वचन का कहने का मतलब है कि जब भी हम किसी व्यक्ति के घर में जाते हैं, जब किसी घर में लड़ाई या झगड़े होते हैं, जब उसके घर में आप कहते हैं कि इसके घर में शांति हो, यदि उस घर में कोई शांति मतलब रखने वाला व्यक्ति ना हो तो वो शांति आपके घर पर, उसके घर पर नहीं लगेगी और वापस आपके जीवन में वो लौट करके चली आएगी। तो मेरे प्रिय भाई ने इस बात को याद रखना है, हम उसी घर में जाएं जिस घर में शांति हो या ना हो, लेकिन फिर भी उस समय विश्वास रखें, भरोसा रखें कि परमेश्वर मेरे जीवन में जो भी किसी प्रकार की कठिनाइयां हैं या चिंताएं हैं, या इस बहन के जीवन में घर में लड़ाई होते, झगड़े होते, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इस बात याद रखना कि परमेश्वर का वचन कहता है यदि वहाँ कोई शांति जिस तरीके बढ़ाने वाला हो तो तुम्हारी शांति उस पर ठहरेगी, यदि नहीं है तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। इस बात को हमेशा याद रखना, किसी भी घर में जाने से पहले, चाहे किसी भी हालात में आप क्यों ना हो, चाहे वो व्यक्ति किसी भी हालात में क्यों ना हो, क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने घर में शांति चाहता होगा, अपने परिवार में चाहता होगा, अपने बच्चों के जीवन में, अपने फैमिली में, अपने हर एक चीज़ों में चाहता होगा कि मेरे जीवन में शांति हो। तो उस समय याद रखना है, वरना आपके ऊपर वो हर प्रकार की जो शांति नहीं है, जो शांति है वो आपके ऊपर लौट आएगी। मेरे प्रिय भाइयों, अगले वचन की ओर यहाँ जब बढ़ते हैं तो लिखा गया है यहाँ पे 2 शमूएल अध्याय 7 और वचन नंबर 29 में परमेश्वर वचन कहता है, अब अपने दास के घराने को ऐसी आशीष दे कि वह तेरे सम्मुख सदैव बना रहे, क्योंकि हे प्रभु यहोवा तूने ऐसा कहा है और तेरे दास का घराना तेरे आशीष से सदैव धन्य रहेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि मैं तुम्हें आशीष देता हूँ, तुम्हारे घर में हर तरीके की शांति दूंगा। जो आज आपके घर में अपने बच्चों को लेकर के आप चिंतित होंगे, आपके घर में अशांति रहती होगी, पति और पत्नी के बीच लड़ाई और झगड़े होते हैं, बेटे और सास और बेटे के मतलब बहू के बीच लड़ाई और झगड़े होते हैं, तमाम तरीके की बातें हैं। हर घर की कहानी यही है, इस बात को याद रखिएगा। आपको शांति चाहिए, आपके बिजनेस से, आपके घर में, आपके काम में, हर चीज़ में यदि आपको शांति चाहिए तो आपको अपना मन शांत रखना होगा, परमेश्वर के वचन को सुनना होगा, विश्वास करना होगा कि परमेश्वर मेरे जीवन में हर तरीके की शांति आए, क्योंकि मैं शांत व्यक्ति हूँ, क्योंकि मैं आप पर विश्वास करता हूँ, भरोसा करता हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन में जो भी किसी प्रकार के नकारात्मक विचार हो, किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, किसी प्रकार की साया हो मेरे घर में, परिवार में, या मेरे किसी पड़ोसी ने, आसपास के लोगों ने मेरे घर में शांति न चाहता हो, इस बात को लेकर कि उसने कुछ किया हो, काला जादू, अनेक प्रकार की चीज़ें, तब आपको याद रखना है, आपको आज्ञा देना है, आपके जीवन से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के दुख, वो हर प्रकार की अशांति आपके जीवन से जाएगी और आपके घर में शांति आएगी। इस बात को याद रखना। अगला वचन यहाँ पे देखना चाहेंगे, लिखा गया है यहोशू पुस्तक का अध्याय 24 और वचन नंबर 15 में यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परंतु यदि यहोवा तुम्हें बुरा लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करना चाहोगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज हमें परमेश्वर को ये सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में शांति नहीं देता, मेरे जीवन में खुशियाँ नहीं देता, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम्स है, दिक्कतें हैं, तो इस बात को आज चुन लीजिए कि परमेश्वर की आप प्रार्थना करेंगे, किसी और की प्रार्थना करेंगे। जैसे यहाँ पे कहा गया है, चाहे उन देवी देवताओं की, उन जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखे करते आए थे, चाहे एमोरियों के देवी देवताओं जिनके देश में तुम रहते थे, वहाँ से मैंने तुम्हें निकाल करके हर प्रकार की चीज़ों से मैंने तुम्हें बचाया है और मेरा घराना यहोवा की ओर से। यदि आज इस बात को आप रखें, यदि शैतान को आप नहीं चाहते कि मेरे घर में लड़ाई झगड़े अनेक प्रकार की अशांति आए, इस बात को याद रखना, किसी भी तरीके से आप देवी देवता, किसी चीज़, किसी फोटो या किसी भी चीज़ की यदि आप पूजा करते हैं तो उस समय याद रखना कि आपके घर में शांति कभी नहीं रहेगी। आपको विश्वास करना होगा कि जो मेरा घर है, जो मेरा घराना है, जो मेरे बेटे बच्चे, मेरे घर, मेरा परिवार, मेरा फैमिली, जो भी कुछ है, मेरे रिलेशन के लोग हैं, वो परमेश्वर की ओर से हैं और परमेश्वर के घराने में रहेंगे, उसकी आशीष और छत्र और छाया में पलते रहेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें याद रखना है, विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमें हर तरीके से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की बुराइयों से वो बचाने वाला है। हमारे घर में चाहे जितनी बड़ी अशांति हो, आज हम प्रार्थना जब करेंगे, आज्ञा देंगे, तो हमारे जीवन से वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो दुख, वो चिंताएं सब निकल जाएंगी। आइए मेरे प्रिय भाइयों ने सभी मिल करके इस शाम के वक्त प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि मेरे जीवन से हर प्रकार की जो अशांति है मेरे जीवन से निकले और मेरे घर में, मेरे परिवार, मेरे बच्चों के जीवन में हमेशा शांति बनी रहे।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। आज जहां कहीं पर भी हैं पिता परमेश्वर, आज हर एक मसीह भाई बहनों को आप छूने वाले हैं, उनकी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के रोगाड़ों विषाणु निर्बलताओं को उनके जीवन से आप दूर करने वाले हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं, उनके जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को उनके जीवन से आप निकालने वाले यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके जीवन में जो भी समस्याएं, जो भी तकलीफ है, जो भी दुख है, जो भी परेशानियां हैं, उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज इसी वक्त उनके जीवन से वो सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की जलन, या शरीर में किसी प्रकार का बॉडी इन्फेक्शन है, ब्लड की कमी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु उनकी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की चिंताओं से उन्हें आप आजाद करने वाले हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय उपस्थित है पिता परमेश्वर, आपकी प्रार्थना सभा में पिता परमेश्वर अपने घर में बैठ करके प्रार्थना करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए जो आज बहुत तकलीफ है, आज जो दुख में, संकट में, परेशानियों में, अनेक प्रकार की शैतानी ताकत से आज वो जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। इस समय पिता परमेश्वर जो भी हालात आज हमारे देश में, आज हमारे घर में, परिवार में, हमारे रिलेशन में, आज हमारे पति और पत्नी के बीच में अनेक प्रकार की लड़ाई और झगड़े हैं, हर एक भाइयों के लिए, हर एक बहनों के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उनकी हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार की चिंताएं उनके जीवन से निकलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु इस समय पिता परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहन जो विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, उनके जीवन के हालात को आप बदलने वाले प्रभु। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु सुंदर से समय के लिए इतने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आज जो भी किसी प्रकार की हॉस्पिटल में भर्ती हैं या किसी भी स्थान में कहीं पर भी आज वो एडमिट है पिता परमेश्वर, हॉस्पिटल में या किसी भी तरह का इलाज है पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी भी छोटा से छोटा सर्दी, जुकाम, बुखार हो पिता परमेश्वर, या बड़ी से बड़ी कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से जो लड़ रहे हैं, उनके लिए दुआ करें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए विनती कर रहे हैं प्रभु। आज उन्हें हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार के संकट से आप उन्हें बचाने वाले, क्योंकि हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। जहां कहीं पर भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां उपस्थित है पिता परमेश्वर, किसी भी हिस्से में, किसी भी कोने में, किसी भी शहर में, किसी भी गाँव में, किसी भी कस्बे में, या किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में इस समय सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उन भाइयों को, उन बहनों को, उन हर एक मसीह भाई बहनों को आप ब्लेसिंग करने वाले, आशीष देने वाले, उनके जीवन की हर प्रकार की इच्छाओं को, हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की समस्याओं को आप जो उनके जीवन में हैं पिता परमेश्वर, वो चाहते कि मेरे जीवन से बीमारी चली जाए, उसी मसीह के नाम से आज उसके जीवन से बीमारी जाने पाए, इस मसीह के नाम से। आज वो चाहते हैं कि मेरे घर से गरीबी चली जाए, इस मसीह के नाम से उसके लिए दुआ करते, उसके लिए प्रार्थना करते, उसके लिए विनती करते हैं पिता परमेश्वर। जो जैसा सोच रहा है उसके मन में वैसा हो पिता परमेश्वर, वैसा ही पिता परमेश्वर उसके जीवन में बड़े से बड़े काम हो, बड़ी से बड़ी आशीष है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। इसी वक्त हर एक मसीह भाई बहनों को छू यीशु मसीह के नाम से आज अपने पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर हर एक बहनों को, हर एक भाइयों को अभिषेक कर पिता परमेश्वर, क्योंकि वो विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, आज विश्वास के द्वारा प्रार्थना को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं। हर एक भाइयों के लिए, बहनों के लिए, जो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के, उनके फैमिली के, उनके बेटे और बेटियों के लिए, जो आज माता पिता अपने बच्चों के विषय में सोच रहे हैं कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें और अच्छे से नंबर पाएं और बड़े से बड़े स्कूल में पढ़े पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों का अच्छे से भविष्य बने पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं। आज जो बहनें, जो आज जितने मेरे मसीह भाई बहन अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचते हैं पिता परमेश्वर, आज उन बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें कि माता पिता के अपने आज्ञाओं का पालन करें पिता परमेश्वर। हर यूथ, जितने आज मेरे मसीह भाई बहन, जितने यूथ, जितने यंग हैं, जितने युवा हैं मेरे प्रिय भाई, आज परमेश्वर आपके हालात को, आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने जा रहा है। क्योंकि आज जो डिप्रेशन में हैं, आज जो चिंताओं में पड़े हैं, अनेक प्रकार के डिप्रेशन में पड़े हैं पिता परमेश्वर, बहुत सारे डिप्रेशन में आज इतने यूथ है, यंग मसीह भाई बहन हैं, जितने आज जिनके पास नौकरी
नहीं है या किसी प्रकार का कोई काम नहीं है, धंधा नहीं है, बिजनेस नहीं है, दर दर भटक रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके हर प्रकार के हालात को पिता परमेश्वर देख और उनको हर प्रकार की मजबूती के साथ खड़ा कर, क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर जब आप मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, आप लाख लकवे के रोगियों को ठीक कर सकते हैं, आप अंधे को रोशनी देख सकते हैं पिता परमेश्वर, आज हर प्रकार की बीमारियों को आप शुद्ध कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अनेक प्रकार की शैतानी ताकत, चाहे किसी प्रकार का काला जादू टोना XYZ कोई भी इनके जीवन में, लाइफ में किसी भी कारणवश आज इनके जीवन में है, तो उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन से वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो चिंताएं उनके जीवन से निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर। किसी कारण भी आज इनके घर में लड़ाई और झगड़े होते पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जो भाई अपने घरों में भाई भाई लड़ते हैं, माता पिता भाई बहन आपस में लड़ते हैं, अनेक प्रकार की चीज़ें आज समाज में हमें देखने को मिलती हैं। आज जिनके घर में लड़ाई और झगड़े हैं तो उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन के हालात को बदल पिता परमेश्वर, उन्हें अभिषेक कर पवित्र आत्मा के द्वारा, और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में आए, ताकि वो विश्वास और भरोसा के साथ पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर सकें और उनके जीवन में बड़ी से बड़ी गवाहियाँ आने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। जितने मेरे बहनें हैं पिता परमेश्वर, आज जिनके पास बच्चे नहीं हुआ, आप प्रार्थना करते, विनती करते, रो रो करके, घुटने टेक करके, प्रभु आप उन्हें संभालने वाले, जिनके आज रसूलियाँ हो चुकी है, जिनके गांठ पड़ चुकी है यीशु मसीह के नाम से, अनेक प्रकार की इन्फेक्शन हो चुके हैं पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की ब्लड रिपोर्ट जो निगेटिव आ रही है पिता परमेश्वर, पॉजिटिव बदल दे यीशु मसीह के नाम से। आज जो हर प्रकार की समस्याएं, जो अनेक प्रकार की चिंताएं भरी बात है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हर बहनों के जीवन से, हर भाइयों के जीवन से निकलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हर एक मसीह भाई बहनों की प्रार्थना को सुना, उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा की पिता परमेश्वर, उसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां, समस्याएं, दुख और चिंताएं उनके जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। इसी वक्त उनके जीवन से जो भी इस समय मन में आ रहा है पिता परमेश्वर, वो बुरे ख्याल सब निकलने पाए पिता परमेश्वर, अच्छे विचार उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार, उनके बेटे और बेटियों के जीवन में आने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार का बंधन, हर प्रकार के जो अनेक प्रकार की जो रुकावटें उनके जीवन में पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। जिस तरीके से आपने आज्ञा दी, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े से बड़े चमत्कार करेगा और बड़ी से बड़ी आशीष देगा, क्योंकि हमें भरोसा और विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमारी हर प्रकार की ज़रूरतों को, हर प्रकार की कमियों को वो देखता है तो पूरा करता है। तो मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करें, तो मैं आपको व्हाट्सअप नंबर देता हूँ, दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी गवाही, अपनी जो भी आपकी प्रार्थना है, आप रिक्वेस्ट है उसे भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे अलग से, ताकि परमेश्वर आपके परिवार बहुत सारी आशीष दे सके। मेरे बहुत सारी मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, डोनेशन करना चाहते हैं अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार से, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर, जो आपको नंबर दिखाई रहा, इस पर आप कर सकते हैं जो भी आपकी इच्छा, या फिर दिए गए QR कोड के माध्यम से वहाँ पर भी आप डाल सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। आपने देखा होगा बहुत सारे मसीह भाई बहनों के जीवन में बड़े से बड़े चमत्कार, बड़ी से बड़ी आशीषें और बड़ी से बड़ी गवाहियाँ भी आती हैं। हमें धैर्य और विश्वास रखना कि परमेश्वर हमारे हर प्रकार के हालात को बदल दिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।